हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th की हमारी जो सीरीज चल रही है। पहला चैप्टर हम इसमें कर चुके हैं, दूसरा तीसरा चौथा ये सभी हो चुके हैं। आज हमारा चैप्टर 5 स्टार्ट होगा। चैप्टर 5 है क्लास 10th में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। समझते हैं कोई भी सीरीज कब एपी कहलाएगी। तो हमने एक सीरीज लिखी यहाँ पे हमारे पास, ये है जैसे 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। ये सीरीज नॉर्मली एक सीरीज है, लेकिन इसे हम एपी कब कहेंगे, एपी होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले हम चेक करेंगे हर बाद वाले टर्म में से अगर पहले वाले टर्म को हम माइनस कर देते हैं तो बच्चों लोगों हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एपी हो जाएगा। तो हमने चेक किया 4 - 2, तो क्या ये 2 हो रहा, बिल्कुल सही। हमने लिखा 6 - 4, क्या ये 2 आ रहा, बिल्कुल आ रहा। हमने लिखा 8 - 6, क्या ये 2 आ रहा, बिल्कुल आ रहा। तो इस तरीके से हम अपने सारे नंबरों को इस प्रकार से चेक करेंगे कि बाद वाले में से पहले वाले को हम माइनस करेंगे और हर बार जो हमारा डिफरेंस आ रहा, अगर ये सेम आ रहा तो जो हमारी गिवन सीरीज होगी इसे हम एपी कहेंगे। बोलिए ठीक है। और बच्चों जो ये डिफरेंस आ रहा हर बार जो सेम आ रहा है, इस डिफरेंस को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। बात समझ में आ गई है, कॉमन डिफरेंस। अब हमें इतना पता लग गया है कि ये एक एपी है। तो बच्चों इसके पहले टर्म को हम या तो A1 बोले या हम इसको A बोले, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने बोल दिया A1, इसको हमने A2, ऐसे ही A3, ऐसे ही A4, हम इसके टर्म को नाम देते रहेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, जो A1 है ये तो A है, इसको हम 2 कह देंगे। ठीक है बच्चों लोगों, इसको आप A1 या A कुछ भी बोल सकते हैं। A2 को आप कैसे फाइंड करेंगे, एक बार देखिए, A+D मतलब 2+2। आप एक बार चेक कीजिए 2+2 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, ऐसे ही आपने निकाला A3, तो A3 कितना हो जाएगा, देखो A3 कैसे निकलेगा, अगर मैं A में 2 टाइम ऑफ D ऐड कर दूं तो देखिए 2 + 2 टाइम ऑफ D, 2 2 4 + 2 6। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अगर मुझे A4 निकालना हो, A4 निकालना हो तो A + 3D, देखो यहाँ पे 1D था, यहाँ पे कितना था 1D, 2D, 3D। तो ये हो जाएगा 2 + 3 × 2, डेट मीन 3 2 6, 6 + 2 8। अब बच्चों अगर वो पूछ ले इसमें nth टर्म निकालिए, तो कैसे हम इसको nth टर्म निकालेंगे। देखिए A तो हर बार से मैं यहाँ पे जब सेकंड टर्म निकाल रहे थे तो डी के साथ 1 आया था, मतलब 2 में से 1 कम कर दो। यहाँ पे जब थर्ड निकाल रहे थे तो यहाँ 2 आया था, यहाँ पे जब 4 हमने फाइंड किया तो यहाँ पे 3 आया। कहने का मतलब है जो भी टर्म हम निकाल रहे हैं डी के साथ जो नंबर आता है उससे 1 कम आता है। तो ऐसे ही अगर हम nth टर्म निकालेंगे बच्चों लोगों, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, A + n - 1 × D। देख रहे हैं आप, यहाँ पे n है तो यहाँ पे n - 1 हो जाएगा। और ये हमारा फॉर्मूला बन गया है बच्चों लोगों nth टर्म फाइंड करने का। एनी डाउट? नो, सो नोट इट डाउन फास्ट। बात करते हैं बच्चों लोगों, हमारे पास पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, इन द फॉलोइंग, in which of the following situation does the list of number involved make an arithmetic progression and why। इनमें से कौन कौन एपी बनाता है और क्यों ये एपी बनाता है, तो ये हमें चेक करना है। लेट्स चेक। क्या कहा है बच्चों उसने, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो कैसे समझेंगे बच्चों लोगों, हम इसको समझते हैं बिल्कुल ही इजीली। उसने कहा है कि टैक्सी का जो फेयर है वो कुछ ऐसा है, मान के चलिए जो ये 1 किलोमीटर है इसका फेयर कितना हमको गिवन है, ₹15। तो इस 1 किलोमीटर का जो फेयर है चलो वो कितना है, ₹15। उसके बाद हर किलोमीटर का जो फेयर आ रहा वो 8 आ रहा। इस वाले का जो फेयर होगा ये ₹8 होगा। बात समझ में आ रही है आपको। ऐसे ही जो ये अगला किलोमीटर आया इसका भी जो फेयर होगा
ये 8 रुपीज होगा। अब हमें ये चेक करना है कि जो ये सिचुएशन है ये एपी है या नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं बच्चों। अगर यहाँ से हम फाइंड करेंगे, देखिए फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर हमने लिखा कि जो हमारे पास 1 किलोमीटर का फेयर होगा वो कितना होगा बच्चों, ₹15। हमारे पास 2 किलोमीटर का जो फेयर होने वाला है, यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर हो गए, आप यहाँ से यहाँ तक आ गए, 1 + 1 2 किलोमीटर, तो 15 + 8 कितना हो गया, 15 + 8, 15 + 8 मीन्स 23। आपके पास अगर 3 किलोमीटर का आपको निकालना होगा तो देखो बच्चों यहाँ तक 3 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो 15 + 8 + 8 2 टाइम ऑफ 8 आ रहा, तो 15 + 2 टाइम ऑफ 8 दैट मीन्स 15 + 16 एंड दिस विल बी 31। तो आपके पास कुछ नंबर आए हैं, ये इन सभी को अगर आप देखेंगे बच्चों तो आपके पास कुछ सीरीज बन रही है, ये इस प्रकार से बन रही है। और अगर हम इसमें देखेंगे 23 - 15 करें या 31 - 23 करें, तो यहाँ पे अगर आप 23 में से 15 माइनस करते हैं तो आपके पास आता है बच्चों 8, और ऐसे ही आप 31 में से 23 को माइनस करेंगे आपके पास 8 आ रहा। तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम सो द गिवन सिचुएशन फॉर्म्स एन एपी। ये कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गिवन सिचुएशन है ये एपी फॉर्म करती है। बोलिए ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है therefore the given situation forms an AP। और इतना सा ही बच्चों लोग हमें करना था, सो नोट इट डाउन फास्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट है बच्चों लोगों इसी का सेकंड पार्ट। उसने हमें ये बोला है कि हमारे पास कोई एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में हम जब वैक्यूम पंप को यूज करते हैं तो वो रिमूव करता है उसके अंदर की एयर को। कितना रिमूव करता है, जितनी भी उसके अंदर बची हुई है रिमेनिंग है उसका 1/4 ये रिमूव करता है। तो ये जो सिचुएशन है क्या ये एपी बनाएगी या नहीं बनाएगी, तो चेक कर लेते हैं बच्चों लोगों। हम इसको इजीली चेक कर सकते हैं, हमारे पास सॉल्यूशन हमने लिखा। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर देते हैं कि लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन प्रेजेंट इन सिलेंडर। जो हमारे पास सिलेंडर है वो उसमें जो एयर प्रेजेंट है उसका जो अमाउंट है मतलब वॉल्यूम है वो V है। आप एज्यूम कर लीजिए कि आपके पास एक सिलेंडर है बच्चों लोगों, और इस सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट है अभी उसका वॉल्यूम कितना है, स्मॉल v है। अब हम क्या कर लेते हैं, कैपिटल V है कुछ भी लिख लीजिए, हमें तो केवल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों लोगों यहाँ पे क्या करना है, हमको वैक्यूम पंप को यूज करना है। तो मैंने लिखा when vacuum pump used once, जब हमने इसको क्या कर दिया एक बार यूज किया, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको एक बार यूज करते हैं बच्चों लोगों तो इसके अंदर अब कितनी एयर बचेगी, ठीक है। देन अमाउंट ऑफ रिमेनिंग एयर, तो इसके अंदर एयर बची वो कितनी बचेगी। देखिए बच्चों लोगों V एयर तो इसमें पहले थी टोटल, एक बार जब पंप यूज करते हैं तो वो इस टोटल अमाउंट का 1/4 बाहर निकालता है। कितना बाहर निकाल देता है, 1/4। तो टोटल में से हम क्या कर देंगे, इसका 1/4 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों लोगों, ये हमारे पास टोटल है -1/4 ऑफ V। इसको आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, V × 4, 4V - V अपॉन में 4, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे लोग 3V/4। तो
तो एक बार वैक्यूम पंप यूज करने पे जो इसमें एयर बची है वो कितनी बची है, 3V/4। अब मैंने यहां पे यूज किया कि when vacuum pump is used again, ठीक है, अगेन एक और बार हमने यूज कर दिया, then amount of remaining air, अब इसके बाद जो इसमें एयर बची होगी वो कितनी, तो अभी इसमें कितनी एयर बाकी है बच्चों लोगों, जब एक बार पंप यूज कर दिया है, 3V/4, कितनी एयर है, 3V/4, ठीक है। अब बच्चों लोगों ये जो पंप है ये 1/4 एयर को रिमूव करता है, लेकिन किसका 1/4, जितनी इसमें एयर बची हुई होगी, तो मतलब 3V/4, बात समझ में आ गई। अब इसको बच्चों सॉल्व करके देखते हैं ये कितना आ रहा, देखिए इस वाले टर्म को मैं क्या कर देता हूँ एलसीएम अगर हमें लेना हो, इसको 4 से इंटू कर दीजिए, 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, दोनों का आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो 16 हो जाता है, कितना हो जाता है, ये हो गया 3 × 4 12V माइनस 3V, तो ये हो जाएगा 9V/16। अब आपके पास 3 टर्म आ चुके हैं, सबसे पहला इनिशियली आपके पास था V, फिर था आपके पास 3V/4, और अब आपके पास जो नेक्स्ट टर्म आया है ये है 9V/16। अब आपको ये चेक करना है कि ये जितने भी टर्म है आइदर दे फॉर्म एपी और नॉट, ये हमें चेक करना है। तो बच्चों लोगों आप चेक कीजिए 3V/4 माइनस V, तो आप इसको चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 3V माइनस 4V, 4 की यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी अपॉन 4, तो ये कितना हो जाएगा -V/4। आप 9V/16 में से माइनस कर दीजिए बच्चों लोगों किसको, 3V/4 को, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4 से इंटू 4 से डिवाइड, ये हो जाएगा आपके पास 16 और 9V माइनस 12V, तो 9 में से 12 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा ये -3V। अब आप देख सकते हैं ये दोनों सेम नहीं आए, तो हम क्या देखेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम सो द गिवन सिचुएशन डू नॉट फॉर्म एन एपी। क्लियर आ रहा है बच्चों लोगों, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप लिखेंगे कि जो हमारे पास, हम लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस, कि जो कॉमन डिफरेंस है इज नॉट सेम, ये सेम नहीं है, और अगर ये सेम नहीं है तो देयरफॉर द गिवन सिचुएशन डू नॉट फॉर्म एन एपी। तो जो ये गिवन सिचुएशन है, द गिवन सिचुएशन डू नॉट फॉर्म एन एपी, तो ये एक एपी को तैयार नहीं करता है। बोलो क्लियर है, तो इसे नोट कीजिए बच्चे लोग। एक और हमारे पास सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, वही वाला है, इसका हमको थर्ड पार्ट चेक करना है बच्चों कि आप एक कुआं खोद रहे हैं, यू आर डिगिंग अ वेल एंड इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। आप एज्यूम करिए बच्चों, आप यहां से एक वेल खोदने के लिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और ये डेप्थ में आप जैसे जैसे जाएंगे, आप एज्यूम कर लीजिए जो आपने 1 मीटर यहाँ तक आपने इसको जैसे ही डिग किया, इसकी जो कॉस्ट आपके पास आई 150 रुपीज आई, ये 1 मीटर की कॉस्ट है, ये एक और मीटर हो गया। उसके बाद आप जितना ही इसको क्या करते हैं, डिग करते हैं, एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। उसके बाद ये हर मीटर के लिए ये कितना हो जाएगा, हर मीटर के लिए जो इसकी कॉस्ट आ रही है वो ₹50 एक्स्ट्रा आ रही है। तो कैसे कर लेंगे बच्चों लोगों, इसकी जो कॉस्ट होगी ये 50, फिर अगले एक और मीटर की 50। तो बच्चों लोगों ये एपी है या नहीं है ये हमें चेक करना है, तो बहुत ही इजी है।
तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर को डिग करने की जो कॉस्ट थी वो ₹150 थी। सॉरी, किलोमीटर नहीं है बच्चों, ये मीटर है। तो अब 2 मीटर को डिग करने की जो कॉस्ट आई, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 150 प्लस 50 200 हो गया। ऐसे ही 3 मीटर को आप देखेंगे ये तीनों ऐड हो जाएंगे तो 250 हो जाएगा। तो ये आपके पास इस तरीके से आएगा, और ये आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास ये रहा 150 200 250, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, 200 माइनस 150, तो ये भी 50 आया। 250 माइनस 200, ये भी 50 आया। तो कॉमन डिफरेंस आपके पास सेम है, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये एक एपी है। ये जो सिचुएशन है ये एपी फॉर्म करती है। तो ठीक है, इसे आप नोट कीजिए। नाउ वी हैव लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों लोगों। इसमें हमें गिवन क्या है, उसने कहा द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। जो हम अकाउंट में पैसा देख रहे हैं हर ईयर के लास्ट में, वो कितना है। हमने एक साल में, इसमें जो इनिशियली बच्चों लोगों पहले साल हमने जमा किया वो 10,000 है। तो यहाँ पे इसको करने से पहले एक फॉर्मूला हम आपको बता दें, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। यहाँ पे जो A होता है अमाउंट होता है, P प्रिंसिपल होता है, R रेट होता है, n टाइम होता है। इस फॉर्मूले को यूज करके हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो बच्चों लोगों हमें A जब हम एक साल के लिए निकाल रहे हैं तो उसको हम A1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। P आपके पास 10,000 है, दिस इज 1 प्लस एंड सो 8 इज R, so this and n is 1. Put all the values here. This will be 100 into 100 plus 8, 108 over 100। पावर में केवल 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 10800। बोलो क्लियर है। ये आपके पास निकल के आया है। और आप अगर इसको बच्चों, और सिर्फ आपको तो ये चेक करना है, जरूरी नहीं आप पूरी ही कैलकुलेशन करें, आप इतना भी छोड़ सकते थे इसको, ठीक है। अच्छा, अब आप अगर A2 चेक करेंगे, मतलब 2 ईयर के एंड में कितना अमाउंट उसके अकाउंट में होगा, तो ये हो जाएगा P तो अभी भी सेम है 10,000। ये हो जाएगा 1 प्लस 8 बाई 100 टू द पावर 2। सो दिस विल बी 10,000 108 over 100 into 2, that means स्क्वायर। अब आप देखेंगे जो A1 है ये A2 के इक्वल नहीं है, फिर भी आप इसको चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 10,000, दिस विल बी 108 इंटू 108 ओवर 100 इंटू 100। क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है इसलिए इसको 2 बार इंटू किया गया है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, आपके पास केवल बचा 108 इंटू 108। बोलिए क्लियर है। अब 108 इंटू 108 जो आपके पास बचा है बच्चों, बस इतना ही आपका आंसर होगा। अब 108 इंटू 108 तो इससे ज्यादा ही होगा, फिर भी आप एक बार चाहे तो कैलकुलेशन कर सकते हैं इसको चेक करने के लिए। 8 8 64, 8 3 80, 80 प्लस 6 86। ठीक, ये हो जाएगा आपका 80146 ये आ रहा 11664। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, आपके पास जो अमाउंट है पहले ये साल आपके पास 10,000 थी, नेक्स्ट ईयर आपके पास 10,800 हो गई, और हमारे पास जो दूसरे साल के एंड में हमारे पास आया है, मतलब
फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकंड में हमारे पास आई थी 10,800 और जो थर्ड ईयर है इसमें हम पे आई है 11,664। ठीक है बच्चों लोग, तो हमने चेक कर दिया कि क्या ये एपी बनेगा या नहीं। इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 800, इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 864। ठीक है, तो आपने चेक किया कॉमन डिफरेंस D इज नॉट सेम, तो यहाँ पे D सेम नहीं है, तो आप पेपर में लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम देयरफॉर इट डू नॉट फॉर्म एन एपी। क्लियर, तो आप इसको लिखिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आया बच्चों समझ में? देखिए हमने क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन आ रहा, ये हमने किया 10,000। क्लियर, तो ये कितना आया आपके पास 800, और आपने फिर किया 664 माइनस, तो ये आपके पास आ रहा 864। तो ये दोनों सेम नहीं है, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। इज दैट क्लियर? सॉरी, अब हमें यहाँ पे गिवन है बच्चों लोगों कि जो हमारे पास ये एपी है, उसने कहा है कि राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी। हमें इन एपी के 4 टर्म लिखने हैं। फर्स्ट टर्म ए एंड डी आर गिवन एज फॉलोज। हमें ए और डी गिवन है, जैसे अगर हम पहले वाले में देखें, ए हमें 10 गिवन है और डी भी हमको 10 गिवन है। ए भी 10 और डी भी 10 गिवन है, तो कैसे हम इसको करेंगे? तो फर्स्ट टर्म तो हम पे पहले ए ही होता है, सबको पता है, तो A1 तो बच्चों लोगों को ए होता है, ये तो 10 रहेगा। तो आपको इसके फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं, तो मतलब A2, A3, A4 तक आप निकालेंगे, तो A2 कितना हो जाएगा A प्लस डी। अभी आपको बताया था A2 A प्लस डी, यहाँ अगर 2 है तो D 1 आएगा। तो बच्चों लोगों A2 अगर ऐसा है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और अभी अभी आपको जो फॉर्मूला बताया था ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अगर हम n की जगह पे 2 पुट करें तो A2 इक्वल टू ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 डी। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों हम शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं A2 इक्वल टू a प्लस डी, दैट मीन्स 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। ऐसे ही आपने A3 फाइंड किया, A3 हो जाएगा a प्लस 2d, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10, तो दैट मीन्स 2 10 जा 20 प्लस 10 30। A4 will be a plus 3d, that means 10 plus 3 into 10, 3 10 जा 30 plus 10 40। तो इस तरीके से बच्चों हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, नोट कीजिए। अब है बच्चों इसका सेकेंड हमारे पास, इसका पार्ट 2, a इक्वल टू -2 d इक्वल टू 0। डी कितना है 0 है। तो बच्चों लोगों A1 तो सबको पता है A होता है, जो A2 होता है A प्लस डी होता है। A प्लस डी का मतलब -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। A3 आपके पास A प्लस 2d, A प्लस 2d का मतलब -2 प्लस 2 टाइम ऑफ 0, 2 टाइम ऑफ 0, तो बच्चों 2 को किसी से भी इंटू करेंगे तो, है ना, तो यहाँ पे 2 को अगर आप 0 से इंटू करते हैं बच्चे लोगों तो ये 0 ही आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास -2। ऐसे ही आप A4 फाइंड कर लेंगे, ये भी हो जाएगा A प्लस 3d और ये -2 plus 3 into 0, so this will be again -2. Is that clear? Very good. So these are the 4 terms of this AP, so you can note it down. Next we have third part. Here A equal to 4, A equal to 4 and D equal to -3, D equal to -3.
So this is the solution of third part. So a1 will be a and this will be 4. Is that clear? Now a2 will be a plus b, that means 4 plus minus 3. So it will be 4 plus minus minus, so 4 minus 3 will be 1. यहाँ पे प्लस इंटू माइनस जब इंटू होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 4 माइनस 3 1 होता है। ऐसे ही बच्चों लोगों a3 हम निकाल लेंगे a प्लस 2d, that means 4 plus 2 time of minus 3, this will be 4, and plus minus minus and 3 2 ja 6, so this will be minus 2. Again we have to find a4 will be a plus 3d. A plus 3d means what is the value of a? 4. What is the value of b? Minus 3. Put here all the values. 4 plus minus minus, 3 3 ja 9. So this will be minus 5. And we have the 4 term of the APR. First term is 4. Second, you have 1, minus 2 and minus 5. So note it down. Next we have a equal to minus 1 and d equal to 1 by 2. This is very easy. So a1 is 1 of minus, so this is the a1. Now a2 will be a plus b and this will be minus 1 plus 1 by 2. 2 into minus 1, this will be minus 1 into 2, that means minus 2, and this will be plus 1 over 2. So this will be 1 minus 2, that means minus 1 by 2. Now a3 will be a plus 2d, a plus 2d. So put the value of a here minus 1, the value of d is 1 by 2. This 2 is cancelled out by this. This is minus 1 and this is plus 1. So minus 1 plus 1, that means 0. Now a4 will be a plus 3d. What is a here? Minus 1 plus 3. What is d here? 1 by 2. So minus 1 plus 3 1 ja 3, 3 by 2. So it will be 2 into minus 1, minus 2 plus 3 by 2, 3 minus 2, 1, 1 by 2. So a4 will be 1 by 2. So note it down. अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों लोग। इसमें a आपको गिवन है -1.25 और d गिवन है -0.25। तो यहाँ पे जो a1 होता है ये तो a ही होता है और ये आपके पास आ जाएगा 1.25। जो a2 होता है ये होता है a प्लस डी का मतलब हो जाएगा -1.25 प्लस, और d कितना आया बच्चों लोग? -0.25। तो ये कितना हो जाएगा? -1.25 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 0.25, दैट मीन्स -1.50। इन दोनों को ऐड कर लेंगे। a3 हो जाएगा a प्लस 2d, दैट मीन्स -1.25 प्लस 2d, दैट मीन्स 2, और d की वैल्यू कितनी है? -0.25। बोलिए ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों लोग? कितना हो जाएगा? सॉल्व कीजिए। तो ये हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस और 25 टू जा 50। तो ये हो जाएगा आपके पास 1.75 माइनस का। ऐसे ही आप a4 फाइंड कर लेंगे, a प्लस 3d, डेट मीन्स -1.25 प्लस 3 इंटू 0.25, और ये माइनस का है। तो आप यहाँ पे -1.25 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हो जाएगा 0.75। 5 5 10, 7 2 9 and 1 10, तो ये हो जाएगा -2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा -2। ठीक है।
तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बोला है ये कुछ एपीज है हमें, और हमें फर्स्ट टर्म हर कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो निकाल ही लेंगे। जो सबसे पहले लिखा होगा, अगर एपी आपके पास है तो फर्स्ट टर्म सबसे पहले वाला टर्म होता है, और डी क्या होता है, बाद वाले में से जो पहले वाले को माइनस करके आता है वो डी होता है। तो चलिए कर लेते हैं फर्स्ट टर्म को। जैसे आपके पास है 3 1 -1 एंड -3। अगर आपको कोई पूछ देगा कि ए कितना, तो ये पहला टर्म है आपके पास, ए कितना है बच्चे लोग, ये 3। कोई डी पूछेगा डी कितना, तो डी 1 -3। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना आया, -2। इतना ही आपको निकालना है हर किसी में, ठीक है, इतना ही आपको निकालना है हर किसी में। बोलिए ठीक है। तो ए आया आप पे 3 और डी आया आप पे -2। एनी डाउट? नो। अब इसमें जो सेकंड वाला है उसने बोला है -5 -1 3 एंड 7। अब आप इसको फटाफट से कैलकुलेट कर लीजिए। ए -5 और डी -1 -5 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 5, ठीक है। 5 - 1 ये हो जाएगा आपके पास 4। तो डी कितना आया, 4। ऐसे ही अब आप किसी को भी कर सकते हैं, जैसे थर्ड वाला है आपके पास 1/3, 5/3, 9/3। तो बच्चों आप देखेंगे जो ए आ रहा आप पे, ए तो पहला टर्म होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बी कैसे फाइंड करेंगे, 5/3 -1/3, डिनोमिनेटर सेम, 5 - 1 4, सो दिस विल बी डी। लास्ट वाला आप अपने आप कर सकते हैं। चलिए आपको हिंट दे दें, ये आपके पास है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ए कितना है बच्चों लोगों, पहला टर्म ए होता है 0.6। बी कैसे निकालेंगे, 1.7 माइनस 0.6, 7 - 6 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 - 0 1, सो दिस विल बी डी। एनी डाउट? नो। सो नोट इट डाउन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इसने बोला है बेटा कि इनमें से कौन एपी है और इनमें से कौन एपी नहीं है। जो एपी है उसने कहा उसमें आपको कॉमन डिफरेंस भी निकालना है और 3 और टर्म लिखने हैं। जैसे पहले वाले को हम चेक करते हैं, ये आपके पास हमने क्या किया, 2 4 8 16। आप चेक कीजिए, 4 - 2 2, 8 - 4 4। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। जो एपी होने के लिए ये हर बाद वाले में से पहले वाले को अगर हम माइनस करें तो वो सेम आना चाहिए, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम। नेक्स्ट कर लेते हैं बच्चों लोग 2 5/2 3 एंड 7/2। चेक करके देख लेते हैं, ये है 2 5/2 3 7/2। आपने इसमें से इसको माइनस किया, 5/2 -2, दैट मीन्स 5 - 2 × 2, 2 × 2 4। तो कितना हो जाएगा, 4/2, दैट मीन्स 1/2। अब इसमें से इसको माइनस करके देखो, 3 - 5/2। बच्चों ध्यान दीजिए, जब हम चेक कर रहे होंगे तो सबके सब टर्म को चेक करना है, हर बाद वाले में से पहले वाले को आप माइनस करके चेक करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये देखिए, 3 2 जा 6 - 5/2, दैट मीन्स 1/2।
अब आप करेंगे 7/2 माइनस 3, तो ये 2 इंटू 3 6, डेट मीन 7 माइनस 6/2 अगेन 1/2। तो बच्चों लोगों आपने क्या देखा कि सभी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा, कॉमन डिफरेंस सेम है ना। तो बच्चों लोगों आपके पास 1 2 3 4 टर्म तो पहले ही गिवन है, तो आपको कितने और निकालने हैं, 3 और निकालने हैं, है ना। तो कैसे निकालेंगे, उसने कहा A5 आपको निकालना है, A6 और A7, चार पहले ही है आपके पास, तो 5 6 7वां, पांचवा छठवां सातवां टर्म आप निकालेंगे, बोलिए ठीक है। तो बहुत ही इजी है बच्चों लोगों A5 निकालना, तो ये हो जाएगा A5 होता है A+4D। ए कितना है आपके पास, आप बताइए, जो ये पहला टर्म है ये A होता है, तो ये हो जाएगा 2 और प्लस 4D, डी कितना है 1/2, इससे ये कैंसिल 2 टाइम, तो 2 + 2 4, कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। ऐसे ही आप A6 जब फाइंड करेंगे A+5D, A2 है ये 5 और D आपके पास 1/2 है, ये 2 यहाँ इंटू होगा, 2 2 या 4, 4 + 5 9, तो ये हो जाएगा 9/2। बात समझ में आई कि 2 इस 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में इंटू हुआ, तो 2 2 जा 4 और ये 5 इंटू 1 5 होता है, 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9/2। ऐसे ही A7 जब आप करेंगे तो A+6D मतलब 2 + 6 इंटू 1/2, दैट मीन्स इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 + 3 कितना हो जाता है 5। तो इस तरीके से बच्चों हम इनको कर लेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नोट कीजिए आप। तो बच्चों लोगों आपके पास जो नेक्स्ट गिवन है ये है -1.2, -3.2, -5.2 एंड -7.2। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों लोगों, सबसे पहले ये पता करो ये एपी है या नहीं, तो -3.2 में से आप माइनस कर दो इसको, तो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, तो ये कितना हो जाएगा 2 - 2 0, 3 - 1 2, तो मतलब -2 आए। फिर आपने क्या किया बच्चों, -5.2 में से आपने माइनस कर दिया 3.2 को, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो ये अगेन आपके पास आया -2। बात समझ में आ रही। फिर से आपने क्या किया 7.2 जो आपके पास ये माइनस का है, इसमें से आपने माइनस कर दिया -5.2 को, तो आपके पास ये आ रहा माइनस का 2, तो डी आपके पास सभी में सेम आ रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एपी है। तो इस एपी के लिए डी कितना हो गया, डी कितना हो गया -2। अब आपको इसमें तीन और टर्म निकालने हैं, ये A1 A2 A3 A4, तो कौन निकालेंगे A5 A6 और A7, तो कर लेते हैं बच्चों लोगों। सबसे पहले A5 कितना होगा A+4D, A+4D, ए कितना है, ये आपके पास माइनस का 1/2, सॉरी 1.2, और जो आपके पास ये 1.2 है ये आपके पास ए हो गया, और जो डी है आपके पास, डी आपके पास कितना है -2, सो ये हो जाएगा 1.2 प्लस माइनस माइनस, दिस विल बी 4 2 जा 8, ओके 8, दिस विल बी -9.2, दोनों माइनस के बच्चों लोग ऐड हो जाएंगे, तो योर आंसर विल बी -9.2, क्लियर। नाउ A6 हो जाएगा A+5D, तो कितना हो जाएगा -1.2 प्लस 5 इंटू -2, -1.2 -5 2 जा 10, 10 एंड 1 11, तो ये हो जाएगा -11.2। ऐसे ही आप A7 फाइंड कर लेंगे, A+6D, तो -1.2, और ये हो जाएगा, अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा +6 इंटू डी है -2, तो ये हो जाएगा -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12, 12 एंड 1 13, सो दिस विल बी -13.2।
तो इस तरीके से बच्चों हम इन सवालों को इजीली कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट आपके पास गिवन है -10, -6, -2 एंड 2, -10, -6, -2 एंड 2। ठीक है, हाँ हाँ बातें नहीं होंगी, आप कीजिए इसको। ठीक है, इजी लग रहा, वेरी गुड। हाँ ये चैप्टर इजी है, बहुत इजी है। चलिए तो करते हैं -10। आपको चेक करना है ये एपी है या नहीं, तो -6 -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों लोगों चेक करने के लिए। तो ये हो गया -6 + 10, तो दैट मीन्स डी। -2 -6, तो ये हो जाएगा -2 + 6, अगेन 4 आ रहा, और ये हो जाएगा 2 -2, तो ये हो जाएगा 2 + 2, दैट मीन्स 4। डी तो हर बार सेम आ रहा, आपको दिख रहा जो डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस डी कितना हो गया आपके पास बच्चों लोगों 4। अब डी 4 है तो 1 2 3 4 टर्म आपके पास गिवन है, 5 6 और 7 आप निकाल लेंगे। A5 कितना हो गया A+4D, तो A+4D कितना हो जाएगा, A कितना है -10 + 4D, तो 4 4 जा 16, 16 -10 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही आप A6 निकालेंगे A+5D, तो A+5D आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। -10 + 5 × 4, -10 + 5 × 4, तो कितना हो जाएगा 20, 20 -10, दैट मीन्स 10। ऐसे ही आप A7 निकालेंगे A+6D, ये कितना है बच्चों लोग, ये कितना है -10, ए है -10, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए -10, 6 × 4, हाँ बताइए कितना होता है 6 × 4, 24, और 24 में से 10 माइनस होगा 14। वेरी गुड, तो ये बच्चों लोगों बहुत ही इजी सवाल है, आप इनको सॉल्व कीजिए। इसका फिफ्थ पार्ट आपके पास अच्छा सवाल है, ये एपी है या नहीं है आपको चेक करना है। फिफ्थ में जैसे 3 + √2, फिर 3 + 2 √2 और 3 + 3 √2। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे क्या ये एपी है या नहीं है। तो हमने चेक किया बच्चों इसमें 3 + √2 -3, तो कितना आया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा √2। फिर आपने किया 3 + 2 √2 -3 + √2। बच्चों जब भी यहाँ पे बाइनोमियल हो तो आप इसको ब्रैकेट में पुट किया कीजिए, ठीक है। देखिए जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 2 √2, और ये माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस का √2 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 2 √2 में से एक √2 माइनस हो जाएगा, तो केवल एक ही √2 बचेगा। ऐसे ही आपने किया 3 + 3 √2 -3 + 2 √2, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 3 √2 -3 -2 √2, तो ये हो जाएगा चलो 3 से 3 कैंसिल, 3 √2 में से 2 √2 माइनस हो गए, 3 में से 2 गए, तो कितने √2 बचे, एक, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे केवल √2। तो आपने क्या देखा बच्चों, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा सभी का वो बिल्कुल सेम है, तो आपके पास डी कितना हो गया, तो आपके पास डी हो जाएगा यहाँ पे √2। अब अगर डी आपने निकाल दिया है तो आपको इसमें 3 और टर्म निकालने हैं। तो 4 पहले ही दे रखे, A5 मतलब A+4D, ए कितना है बच्चों लोगों 3 + 4D, डी मतलब √2, क्लियर। ऐसे ही आप अब A6 निकाल लो, A
प्लस 5d डेट मीन्स 3 प्लस 5√2 और a7 कितना हो जाएगा a प्लस 6d डेट मीन्स 3 प्लस 6√2। बोलो कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। वेरी गुड, नोट कीजिए बेटा। आप इसको देखेंगे अपने आप करेंगे बच्चों लोग, इसको आप ही करा दो। चलिए मैं ही करा देता हूँ, पेपर में भी बोल लेना सर आप ही बैठ जाओ पेपर में। कितना जी है आप देखेंगे, जैसे 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222। ठीक है बच्चों लोगों, तो ये 0.22 माइनस 0.2 है ना बच्चों लोगों। तो इसको आप देखेंगे टू, या इसको आप ऐसे जब आप माइनस करेंगे तो ऐसे माइनस करते हैं। ठीक है बच्चों लोगों, 0.22 माइनस 0 पॉइंट, इसको ऐसे में लिख लीजिए ना, तो माइनस 0.2। अब इसमें यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो, तो टू में से टू माइनस हुआ, टू में से जीरो माइनस हुआ तो टू, टू माइनस टू जीरो, तो ये कितना आया 0.02। क्लियर है? अब सेकंड वाला है आपके पास, जैसे 0.222 माइनस 0.22, तो ये आया टू, ये भी जीरो, ये भी जीरो है ना, तो ये कितना हो जाएगा 0.002। आप देख रहे हैं कि बी सेम नहीं आ रहा, तो डेट मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ये एपी नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये और ये सेम नहीं है। ये सेवेंथ वाला आप अपने आप कीजिए, एट्थ भी अपने आप करेंगे, नाइन्थ भी, टेंथ भी, और आपको इलेवेंथ मैं बता रहा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए टू द पावर 4। तो देखिए बच्चों, आपको ए स्क्वायर माइनस ए आपने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा ए इंटू ए माइनस 1, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर आप करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें हमने ए कॉमन ले लिया, इसमें हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये दोनों सेम नहीं है, तो नॉट ए पी। कौन सा? एट्थ वाला, एट्थ वाला मैं करवा दूं, चलिए ठीक है। तो आप इसको देखेंगे ये ए पी तो नहीं है, एट्थ वाले को मैं करवा देता हूं। ये है -1/2, -1/2, -1/2, और ये भी -1/2। देखो बच्चों, ये इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे, -1/2 माइनस -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2, तो ये जीरो आएगा। आप इसमें से इसको माइनस करिए, इसमें से इसको माइनस करिए, हर बार जीरो ही आएगा। तो आपके पास जो यहाँ पे डी हो जाएगा वो तो जीरो हो जाएगा, आपको बाकियों को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे टर्म सेम है। अब आपको A5, जितना A5 होगा उतना ही A6 होगा, उतना ही A7 होगा, और ये सब कितने होंगे 1/2, सारे के सारे 1/2 होंगे माइनस के। तो आप इसको कर लेंगे, क्योंकि बच्चों अगर किसी सीरीज में सारे टर्म सेम हो तो वो एपी होती है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा। चलिए अब ट्वेल्थ वाला, ठीक है, √2, √8, √18 और √32। ध्यान से देखेंगे बच्चों लोगों इस सवाल को आप, जैसे हमारे पास आपने लिखा √8, √8 को बच्चों पहले तो हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, तो डेट मीन्स 2√2 लिखा जा सकता है। √18, जो 18 है बच्चों, √18 क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ 9 × 2, और 9 2 18 होता है, हमें पता है 9 का √3, तो ये हो जाएगा 3√2। जैसे आपके पास ये 32 है, इसको क्या हम 16 × 2 लिख सकते हैं, 16 2 जा 32, 16 का √4√2, बोलिए ठीक है।
अब आपने इसको सॉल्व किया तो आप अगर √8 माइनस √2 करेंगे तो मतलब 2√2 माइनस √2, डेट मीन्स √2। आप √18 माइनस √8 करेंगे, √18 का मतलब कितना हो गया बच्चों लोग, 3√2 माइनस √8। √8 को कितना लिखा जा सकता है, 2√2। √8 को आप कितना लिख सकते हो, 2√2। तो अगेन √2 बचा, फिर √32 माइनस √18। √32 को मैंने कहा 4√2 लिख सकते हैं और इसको 3√2 लिख सकते हैं। तो बच्चों लोगों ये आपके पास जो कॉमन डिफरेंस आ रहा ये तो बिल्कुल सभी में सेम आ रहा। तो अब आपको निकालना A5 हो जाएगा A+5D। A+5D का मतलब कितना हो गया बच्चों लोग, A कितना √2 और 5D मतलब D कितना है, ये भी √2 है। तो 5√2 ये है, 1√2 ये है, 6√2 हो गई। कितने हो गए बच्चों लोगों, 6√2। अब आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर मैं इस 6 को यहाँ रूट के अंदर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 6 × 6, 2 तो यहाँ पहले से ही है ना, अंदर पेयर में होगा तो बाहर सिंगल निकलेगा। और बाहर से अगर हम इसको रूट के अंदर ले जाएंगे बच्चों लोगों तो ये पेयर में जाएगा। तो 6 6 जा 36, 36 2 जा 72, √72। अब आप ऐसे ही इसमें A6 और A7 अपने आप कैलकुलेट करके एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। बाकी सारे ही इजी हैं बच्चों, नोट हो गया। चलिए इसको आप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये वाला भी कर देते हैं, जैसे √3, √6, √9 एंड √12। अगर आप √6 माइनस √3 करते हैं तो ये आगे सॉल्व हो नहीं सकता। पर अगर कोई बच्चा कहे सर √6 को तो √2 × √3 लिखा जा सकता है तो लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। √3 कॉमन ले लेंगे तो ये बचा √2 माइनस 1। ऐसे ही √9 माइनस √6, तो √9 मतलब 3 माइनस √6। अब 3 को अगर कोई बच्चा लिखना चाहे तो √3 × √3 लिखा जा सकता है और √6 को √2 × √3। तो बच्चों √3 कॉमन ले लेते हैं हम दोनों में, तो पहले में बचा √3 और यहाँ हम पे कौन बचा है, यहाँ हम पे कौन बचा है, माइनस का √2, ठीक है। तो ये और ये सेम नहीं है तो ये AP नहीं है, बोलिए ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी बच्चों लोग लगभग कंप्लीट हो गया है। बाकी जो बचे हुए टर्म्स हैं इनको आप एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। जहाँ पे भी कोई डाउट आ रहा हो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। ये जिस भी चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए हो, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए हो, PYQ चाहिए हो, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।